हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशिक जीएस एकेडमी। इस वीडियो में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से टॉप 80 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के कई वर्षों के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले वीवीआई प्रश्नों को शामिल किया गया है। आपको पता है कि कंपटीशन के सभी एग्जाम में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? ऑप्शन है ए मूल अधिकार, बी नीति निर्देशक सिद्धांत, सी प्रस्तावना, डी मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में न्यायालय में मूल अधिकार परिवर्तनीय है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि भारत के किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का हनन न हो। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन भारत के राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगता है? तो ये लगता है किससे? अनुच्छेद 14 से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्दों को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो यह हुई है अनुच्छेद 14, 15 और 16 इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान किया गया है? तो अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 17 में, यानी समाज में धर्म या जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव, अस्पृश्यता ना होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंध में इसमें जो सत्य नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, यह आपके स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में सत्य नहीं है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 23 और 24 में आप किसी का शोषण नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो यह किया गया है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 14 वर्ष से कम के उम्र के बच्चों को आप किसी भी खान या प्रतिषेध स्थान पर नहीं लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? तो यह याचिका जारी किया जाता है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के समय में। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश निम्न में से कौन है? तो ये परमादेश हो जाते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है
उपयुक्त में से सभी, उत्प्रेषण भी, परमादेश भी और अधिकार परीक्षा भी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? क्या होता है? हम आदेश देते हैं। तो ये होता है परमादेश। कौन? परमादेश। नेक्स्ट निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? ये किया जाता है अधिकार परीक्षा। किससे? अधिकार परीक्षा, परमादेश। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो हमारा संसद सक्षम है। नेक्स्ट मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो आपका संसद हो गया, रिपीटेड हो गया है। अगला प्रश्न है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो इसमें आवश्यकता होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार वर्णित है संविधान के भाग 3 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो भीमराव अंबेडकर द्वारा भाग 3 को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के 19 से लेकर 22 अनुच्छेद में वर्णित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। नेक्स्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो ये संरक्षण प्रदान करता है कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 19। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? तो नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार है भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 32 के अनुसार। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। नेक्स्ट अगला प्रश्न, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया 1978 में, 44वें संविधान संशोधन 1978 में। नेक्स्ट 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें मौलिक अधिकार नहीं है ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट
संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी निलंबित हो सकता है। इसमें से सभी परिस्थितियों में, आपातकाल की स्थिति में, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो तब, ये तीनों में। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो यह अधिकार निहित है उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो इसमें संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप से इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो इसमें आपका 35 नंबर का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। तो रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है केवल उच्चतम व उच्च न्यायालय के पास। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। तो ये निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो समानता का अधिकार दिया गया है 14 से 18 तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आता है? तो इन दोनों के अधिकारिता में आता है मूल अधिकार का परिवर्तन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका। कौन है? न्यायपालिका। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश राष्ट्रपति दे सकता है। नेक्स्ट, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार है यहाँ पे संसद को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम करने देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार का क्या होता है? उल्लंघन होता है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो मौलिक अधिकार में हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है। नेक्स्ट, किस बात ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया केशवानंद भारती वाद ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विदेशी नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त नहीं है वो है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार है एक विधिक अधिकार। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसे रखा गया अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है वो कौन सा है? तो आपका वो है संपत्ति के अधिकार। नेक्स्ट, मत देने का अधिकार होता है। तो मत देने का अधिकार होता है एक नागरिक अधिकार। नेक्स्ट, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से
जाना जाता है? तो वर्तमान में इसे सिविल अधिकार संरक्षण नियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का क्या है? हिस्सा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो ये परिवर्तित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार। कौन से अधिकार? मौलिक अधिकार। नेक्स्ट, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो क्या करता है? तो इसमें समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है सामाजिक समानता। इस तरह से 56 प्रश्न हो गया मौलिक अधिकार से। अब बचा हुआ प्रश्न देखेंगे हम मौलिक कर्तव्य से। मौलिक कर्तव्य से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया? तो मूल कर्तव्य जोड़ा गया वर्ष 1976 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य समाविष्ट किए गए वर्ष 1976 में। सेम क्वेश्चन आ गया दोनों। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया संविधान के भाग 4 के क में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है इनमें से सभी: राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, परीक्षण। निरुपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल है? तो ये शामिल है अनुच्छेद 51 के क में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो इसमें जो शामिल नहीं है वो है सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य उल्लेख है? तो वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य शामिल है। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? तो यह किया गया 44वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। कौन सा हो जाएगा? 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। 44वां द्वारा आपका संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था 1978 में। नेक्स्ट, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण व सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो यह संदर्भित है अनुच्छेद 48 के ए में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो भारत में मौलिक कर्तव्य है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य नहीं है राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है आपका पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो यह अनुशंसा की थी स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मूल कर्तव्य के नाम से। नेक्स्ट, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? तो टोटल जो मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं वह है आपका 1976 में 10 किए गए थे, अभी वर्तमान में कितना है? 11 है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? तो यह जोड़ी गई है 4 भाग के रूप में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है अनुच्छेद 51 के क में। नेक्स्ट, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य है सभी नागरिकों के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इनमें से जो मौलिक कर्तव्य नहीं है वह है धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसमें जो मौलिक कर्तव्य नहीं है वह है करों की अदायगी। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य को अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो मूल कर्तव्य के अंतर्गत जो सम्मिलित नहीं है वह है धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को क्या किया जाता है? तो मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को दंड देने का कोई व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। तो ये प्रयोजन आपका था विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए। इस तरह से हमने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से टॉप 80 VVI प्रश्नों को कंप्लीट किया। आप अगर हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल कौशिक GS एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड बेस्ट से बेस्ट सिलेक्टेड कंटेंट हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।